हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक हुए AEW कंपनी के डायनामाइट शो के बाद की AEW कंपनी की बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि फाइनली विंस मैकमैन की रिटायरमेंट के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्या कहा, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद करंटली काफी सारे सुपरस्टार्स के क्या रिएक्शन आए हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि हाल फिलहाल में किस तरीके से टैज इमोशनल हो चुके थे। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी की तरफ से काफी शॉकिंग और काफी सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिली थी, इसीलिए इस वीक का डायनामाइट शो देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। लेकिन गाइज इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सरप्राइजिंगली इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 7% बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 910 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 976 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप था, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 0.5% बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग मिली थी 0.32, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक्स के अंदर रेटिंग्स मिले 0.33, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हमें इस वीक डायनामाइट शो के 18 to 49 डेमोग्राफिक में भी थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर था, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइस इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप तो बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही डायनामाइट शो की रैंकिंग्स थोड़ी फार कम हो चुकी है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस वीक भी डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप और रैंकिंग्स एकदम मेंटेन की है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि सब के ऊपर आपका क्या कहना है। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विन्स और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि किसी भी सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर ही उस सुपरस्टार को आगे चलकर AEW कंपनी किसी भी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के अंदर नंबर 5 पर आती है नायला रोज, नंबर 4 पर आती है सेरेना डेब, नंबर 3 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 2 पर आती है टोनी स्टॉर्म और नंबर 1 पर आती है मियू यामाशिटा। ऑस्ट्रेलिया है हमारी TBS चैंपियन जेड कार्गिल और AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा। और इस वीक इस रैंकिंग्स के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं मैट मेनार्ड और एंजेलो पार्कर यानी कि 2.0, नंबर 4 पर आते हैं डार्क ऑर्डर के नंबर 10 और रिवी लूनो, नंबर 3 पर आते हैं पावर ऑफ सॉफ्स और रिकी स्टार्स, नंबर 2 पर आते हैं यंग बग्स और नंबर 1 पर आते हैं FTR। ऑस्ट्रेलिया हमारे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन स्वर एंड ग्लोरी। और इस वीक हमें इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर एक चेंज देखने को मिला है कि मैट मेनार्ड और एंजेलो पार्कर इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नए से नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आए हैं। पर गाइज जहां तक बात है AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं क्रिस जेरिको, नंबर 4 पर आते हैं पावर ऑफ सॉफ्स, नंबर 3 पर आते हैं जे लिथल, नंबर 2 पर आते हैं हैंगमैन एडम पेज और नंबर 1 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई। ऑस्ट्रेलिया हमारे TNT चैंपियन वार्डलो, ऑल अटलांटिक चैंपियन पार्क, इंटीरियम AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन CM पंक। और इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर थोड़े फार चेंजेस हुए हैं कि पावर ऑफ सॉफ्स नंबर 5 से नंबर 4 के ऊपर जा चुके हैं और क्रिस जेरिको नए से इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 के ऊपर आ चुके हैं। जो देखा जाए तो AEW कंपनी की इस हफ्ते की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स है। जिन टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद करंटली AEW कंपनी के अंदर कौन कौन से सुपरस्टार्स के क्या क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और गाइस शुरुआती करते हैं जंगल बॉय से, जिन्होंने इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया और पैशनेट प्रोमो कट किया था
और गाइज इस वीक के डायमा शो के ऊपर अपना प्रोमो कट करने के बाद जंगल बॉय ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए लिखा कि जंगल बॉय को उनके करियर के अंदर उन्हें उनका रास्ता इतना क्लियर कभी भी नहीं दिखा और जंगल बॉय क्रिश्चियन केज को क्रश करके रखने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जंगल बॉय ने लिखी जिससे हम समझ सकते हैं कि जंगल बॉय क्रिश्चियन केज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। लेकिन गाइज इसी के साथ इस वीक का डायमा शो ऑफ जाने के बाद डार्क ऑर्डर के मेंबर यानी कि एलेक्स रेल्स ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्हें नई एनर्जी जरा भी पसंद नहीं आ रही, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर डार्क ऑर्डर के मेंबर्स को एनर्जी का नया एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इनके ऊपर क्या कहना है। और इसके साथ ही हमें इस वीक के डायमा शो के ऊपर एक काफी शॉकिंग बिट्रेयल देखने को मिला था जहाँ पर पावर ऑफ रिकी स्टार्स के ऊपर टर्न हो गए थे। और इसी के ऊपर बात करते हुए स्वर्स सिटलैंड ने एक ट्वीट किया और स्वर्स सिटलैंड ने सभी लोगों से कहा कि सभी लोग सोच रहे थे कि स्वर्स सिटलैंड धोखेबाज है, क्योंकि हमने देखा था कि देखने में ऐसा लग रहा था कि स्वर्स सिटलैंड किटली को धोखा दे सकते हैं, लेकिन स्वर ने ऐसा नहीं किया बल्कि पावर ऑफ सॉफ्ट ने रिकी स्टार्स को धोखा दिया है। और इसी के ऊपर स्वर्स सिटलैंड का रिएक्शन था। और गाइज इसके साथ ही इस वीक के डायमा शो के ऊपर मियू यामाशिता के खिलाफ एक काफी खतरनाक मैच देने के बाद थंडर रोजा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मियू यामाशिता ने थंडर रोजा को एक बहुत ही बड़ा रेसलर बनाया है। जो बातें थंडर रोजा ने मियू यामाशिता के साथ एक फोटो शेयर करते हुए बताई, जिससे हम समझ सकते हैं कि अब ये काफी अच्छे दोस्त थे। पर गाइज इसके साथ ही इस हफ्ते के डायमा शो के मेन इवेंट के अंदर ब्रायन डेज को एक काफी बढ़िया मैच के अंदर हराने के बाद फाइनली यहाँ पर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए डेनियल गार्सिया ने लिखा कि डेनियल गार्सिया सिंपली ड्रैगन स्लेयर है, क्योंकि ब्रायन डेनियल्सन को अमेरिकन ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। जो सब ट्वीट्स और कुछ रिएक्शंस इस वीक का डायमा शो ऑफ जाने के बाद एडब्ल्यू कंपनी को सुपरस्टार्स ने दिए हैं, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायमा शो खत्म होने के बाद किस तरीके से टैज काफी इमोशनल हो गए। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमा शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायमा शो के ऊपर टैज के बेटे हुक बन चुके नए FTW वर्ल्ड चैंपियन। और गाइज हुक के FTW वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद AEW कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हुक के साथ खड़े रहकर बातें करते हुए टैज कह रहे हैं कि टैज ने ये चैंपियनशिप अपने करियर के अंदर ऐसे पॉइंट के ऊपर बनाई थी जब टैज को लग रहा था कि टैज कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे, और इसलिए टैज ने ये चैंपियनशिप वो खुद वर्ल्ड चैंपियन है ये दिखाने के लिए बनाई थी। और आज फाइनली टैज के बेटे यानी कि हुक की चैंपियनशिप जीत चुके हैं, जो देखकर टैज को काफी खुशी है, क्योंकि टैज के लिए हुक की ये जीत हुक की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने से भी काफी बड़ी है, क्योंकि आज हुक ने वो चैंपियनशिप होल्ड की है जो कि टैज ने तैयार की थी। जो बात यहाँ पर टैज ने कही और गाइस ये बातें कहते हुए यहाँ पर टैज काफी इमोशनल हो रहे थे। और यहाँ पर टैज ने हुक से कहा कि हुक को इस चैंपियनशिप की प्रेस्टीज वापस लानी है, जिसके ऊपर हाँ कहकर हुक ने भी टैज को गले लगा लिया। जो सब चीजें इस वीक का डायमा शो ऑफ जाने के बाद बैकस्टेज में टैज और हुक के बीच में हुई है, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस फाइनली हुक को FTW वर्ल्ड चैंपियन देखकर मुझे लग रहा है कि आखिरकार हुक यहाँ पर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रेस्टीज वापस ला सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या हुक ये कर पाते हैं या नहीं। पर गाइस सच में यहाँ पर फादर और सन का बॉन्ड देखकर काफी मजा आ गया। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़ी अपडेट की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने कल हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो की इमीडिएट की बात की अपडेट्स की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर इससे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि WWE चेयरमैन विंस मैकमैन के रिटायरमेंट के ऊपर बात करते हुए AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान का क्या कहना है। गाइज ये अपडेट थोड़ी फार पुरानी है कि विंस मैकमैन WWE कंपनी से रिटायर हो चुके हैं, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी न्यूज थी। और गाइज विंस मैकमैन के WWE कंपनी से रिटायर होने के बाद अब AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान का इसके ऊपर रिएक्शन आया है। और इसी के ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने लिखा कि फाइनली अब टोनी खान रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग CEO बन सकते हैं। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने लिखी, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान ने विंस मैकमैन के रिटायरमेंट के ऊपर सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर अपने आप की खुद की तारीफ करते हुए टोनी खान ने लिखा कि टोनी खान लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग CEO बन सकते हैं। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब विंस मैकमैन ने अपने फादर यानी कि विंस मैकमैन सीनियर से WWE कंपनी खरीदी थी तब विंस मैकमैन 37 ईयर्स के थे और तब से विंस मैकमैन WWE कंपनी चला रहे हैं। और विंस मैकमैन ने 77 तक अपनी कंपनी चलाई है, यानी कि विंस मैकमैन 40 साल तक WWE कंपनी के चेयरमैन रहे हैं। और टोनी खान भी करंटली 39 ईयर्स के हैं, जिन्होंने 3 साल पहले AEW कंपनी स्टार्ट की थी। यानी कि विंस मैकमैन 37 एज के अंदर WWE कंपनी खरीदी थी और टोनी खान ने 36 एज के अंदर AEW कंपनी स्टार्ट की है। और यहाँ पर टोनी खान का कहना है कि विंस मैकमैन ने जितनी देर तक WWE कंपनी रन की है उससे भी कहीं ज्यादा टाइम के लिए टोनी खान AEW कंपनी रन करने वाले हैं, जिससे कि टोनी खान रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग CEO बन सकते हैं। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज यहाँ पर मुझे देखकर काफी वियर्ड लगा कि टोनी खान ने इस सब के ऊपर काफी वियर्डली रिएक्शन दिया है। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?